ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। वन्दितु सब्बसिद्धे धोबेमचल मनोभवं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समेण पाहुड मेडमुसुदिके विलीभणिदं नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चेष्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छेदे अनन्ते धर्मिणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रीतिगात्मिनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतां वीतिरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वक्षे समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसङ्गिकं नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो वायरियाडं नमो अज्जायाडं नमो लोये सव्यसाहुडम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, आदिम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी की, अंतिम शासनायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अमितचंद स्वामी जयसेन स्वामी महामुनिराज की, परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भवबंधुओं, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महामुनिराज ग्रंथराज समय सार जी में भगवान आत्मा के सहज स्वरूप का व्याख्यान करते हुए समझा रहे हैं। जो जीव जितेंद्रिय अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, उसको जितने भी गेय पदार्थ हैं, उन सारे गेय पदार्थों को साक्षी भाव से देखना होगा और साक्षी भाव से जानना होगा। गेय पदार्थ जब तक साक्षी भाव से नहीं जाने जाएंगे, नहीं देखे जाएंगे, तब तक जीव उन गेय पदार्थों में अपनी मोह की धारा को प्रवेश करा देगा, राग द्वेष की परिणति को करेगा। और जब साक्षी भाव से उन गेय पदार्थों को जानता है, देखता है, तो उसका जो इंद्रिय है वह किंचित भी आश्रव कराने में साधन नहीं बनता, ना बंद कराने में साधन बनता है। इसलिए ज्ञान की धारा को समाप्त नहीं किया जा सकता और ज्ञान की धारा कभी समाप्त हो भी नहीं सकती। यदि ज्ञान की धारा समाप्त हो जाती है तो जीव का ही अभाव हो जाता है, जीव का अभाव हो जाता है। अग्नि में उष्णता है, अग्नि में उष्णता है, क्या कभी अग्नि की उष्णता नष्ट होगी?
मान लो कि अग्नि की उष्णता नष्ट हो गई तो अग्नि बचेगी क्या? बचेगी क्या माँ? नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि अग्नि और उष्णता का जो संबंध है वो त्रैकालिक है और तादात्म्य संबंध है। कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध है। रमेश भैया, आप अपने पेट को लेकर गए कहीं तो पीठ साथ में जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ, कि आप सोच रहे पेट मात्र लेके जाएं, पीठ लेके नहीं जाएंगे? हाँ, पेट लेकर गए हो तो पीठ साथ में जाएगी ही जाएगी। ऐसे ही आप आत्मा जहाँ पर भी जाएगी वहाँ पर ज्ञान उसके साथ जाएगा ही जाएगा। अग्नि जहाँ जहाँ भी होगी वहाँ वहाँ उष्णता होगी ही होगी। उष्णता रह जाए अग्नि ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ज्ञान है आत्मा ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जो ये संबंध है इसको तादात्म्य संबंध कहते हैं। कौन सा संबंध कहते हैं? तादात्म्य संबंध कहते हैं। तादात्म्य संबंध को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। आप कितना भी प्रक्रिया कर रहे हैं लेकिन वो कभी संबंध अलग नहीं होता। आप अलग कर सकते हो संश्लेष संबंध को, आप अलग कर सकते हो संयोग संबंध को। 3 प्रकार के संबंधों को आपको समझना है। तादात्म्य संबंध, संश्लेष संबंध और संयोग संबंध। तादात्म्य संबंध, संश्लेष संबंध, संयोग संबंध। आगे समझ में 3 संबंध: तादात्म्य संबंध, संश्लेष संबंध, संयोग संबंध। अब सबसे पहले हम संयोग संबंध की बात करते हैं। संयोग संबंध जैसे नादिनी की माधुरी, नादिनी की माधुरी के साथ संयोग संबंध था। लोग उससे प्रीति करते थे, हे हमारे मठ की माधुरी हथनी है, लोग उससे प्रीति कर। संयोग संबंध है। संयोग संबंध का वियोग ये संयोग संबंध है। संयोग संबंध में हमें 2 वस्तु अलग अलग दिखती हैं और 2 वस्तुओं में संबंध बन रहा है। माधुरी अलग दिख रही है, जिनसेन भट्टारक अलग दिख रहे हैं। दोनों को आपस में एक दूसरे से प्रेम है, संबंध है, राग है, ये संबंध है, ये संयोग संबंध है। संयोग संबंध में एक वस्तु को अलग कर दिया, एक वस्तु को अलग कर दिया, वियोग हो गया। संयोग संबंध आपके हाथ में घड़ी आदि जो है, मोबाइल आदि है, संयोग संबंध है। चश्मा आप जो लगाए हो संयोग संबंध है। वस्त्र आप पहने हो संयोग संबंध है। मकान आपका है, संयोग संबंध है। परिवार आदि जो आपके हैं वो संयोग संबंध है। भाव की आदि जो हैं वो संयोग संबंध हैं, ना संश्लेष संबंध है ना तादात्म्य संबंध हैं, संयोग संबंध हैं। और तादात्म्य संबंध इनके साथ कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि तादात्म्य संबंध जहाँ होता है वहाँ दोनों साथ में ही रहते हैं। यानी कि आपके साथ यदि आपके घर का तादात्म्य संबंध है तो अगर घर का तादात्म्य संबंध आपके साथ है तो जहाँ जहाँ आप होंगे वहाँ वहाँ आपका घर भी होगा। जहाँ जहाँ घर होगा वहाँ वहाँ आप होंगे। आपका वस्त्रों के साथ संयोग संबंध है कि तादात्म्य संबंध है? कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है। आपका मुनिराज के साथ कौन सा संबंध है? आपका भगवान के साथ कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है। साक्षात अरहंत परमेष्टि भी आपके सामने आए, उनके साथ कौन सा संबंध होगा आपका? संयोग संबंध होगा।
तादात्म्य संबंध नहीं होगा, तादात्म्य संबंध नहीं होगा। आप नरक गति में गए हो, कौन सा संयोग है, कौन सा संबंध है? देव गति को आपने प्राप्त किया है, कौन सा संबंध है? त्रियंच अवस्था को आपने प्राप्त किया है और नारकी अवस्था को प्राप्त किया है, सब संयोग संबंध बोल रहे हैं। ये संयोग संबंध नहीं, ये संश्लेष संबंध है। संयोग संबंध समझ में आ गया? दो वस्तुएं आपको अलग अलग दिखेंगी, उसको जोड़ दिया वो संयोग संबंध होता है। शांतिनाथ जी, जम्बू भैया आपके मित्र हैं कि नहीं हैं? हैं? ये संयोग संबंध वाला है। जितने भी व्यवहार के संबंध हैं सब संयोग संबंध वाले हैं। और आपका शरीर के साथ कौन सा संबंध है? संश्लेष संबंध, संश्लेष संबंध है। कौन सा संबंध है? संश्लेष संबंध है। संश्लेष संबंध दो भिन्न वस्तुएं मिलकर के एक रूप दिखते हैं, वहाँ पर संश्लेष संबंध होता है। आपने दूध में पानी मिला दिया, दूध पानी क्या अलग अलग दिखता है आपको? अलग अलग दिख रहा है। दूध में आपने बूरा मिला दिया, अलग अलग दिखता है दूध बूरा? नहीं दिखता। ये संश्लेष संबंध है। आत्मा का कर्मों के साथ और शरीर के साथ जो संबंध है वो संश्लेष संबंध है। कौन सा संबंध है? संश्लेष संबंध है। संश्लेष संबंध हमें अलग अलग नहीं दिखता, लेकिन अलग अलग है। अलग अलग नहीं दिखता, लेकिन अलग अलग है। और संश्लेष संबंध को अलग करना है तो उसके लिए आपको तपाना होता है, ध्यान है उसके लिए। अब संयोग संबंध के लिए क्या है? आपका बच्चा मोबाइल ज़्यादा देखता है तो आपने क्या कि मोबाइल उससे हाथ से लिया, या वो रात को सो रहा था तो उठा लिया और गायब कर दिया। तो संयोग संबंध में तो ऐसे अलग कर सकते हो, लेकिन संश्लेष संबंध में ऐसे उठा के अलग नहीं कर सकते। संश्लेष संबंध को अलग करना है तो या तो तपाना पड़ेगा, या आयु पूर्ण होने के बाद ये शरीर छूट जाएगा। जब तक आप मनुष्य पर्याय में हो तब तक इस शरीर के साथ आपका संबंध रहेगा। जब तक आप देव पर्याय में हो तब तक इस शरीर के साथ आपका संबंध रहेगा। अगर नारकी अवस्था में हो तब जब तक शरीर का संबंध है तब तक आपका वहाँ पर आयु कर्म में तब तक संबंध रहेगा। तो और त्रियंच पर्याय में आप गए तब जब तक आपका आयु कर्म में तब तक इस शरीर के साथ आपका संबंध रहेगा। ये संश्लेष संबंध है। शरीर के साथ और कर्मों के साथ ये संश्लेष संबंध है। और इंद्रियों के साथ आपका कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध, संश्लेष संबंध, संयोग संबंध, तीनों संबंध समझ में आ गए। तो जो आपकी इंद्रियां हैं इनका संबंध कौन सा है? संश्लेष संबंध। कौन सा संबंध है? संश्लेष संबंध है। क्योंकि ये आँख, कान, हाथ, पैर, नाक, मुख, रसना आदि ये कब तक आपके साथ रहेंगे? जब तक इस तन में आप हैं तब तक ये आपके साथ रहेंगे। तो संश्लेष संबंध। अब संश्लेष संबंध और संयोग संबंध, सबसे पहले हमें संयोग संबंध से अपने आप को दूर करना है। और संयोग संबंध का कब बनता कब है? तो संयोग संबंध बनता है हमारे इंद्रियों से। किससे बनता है? संयोग संबंध बनता है प्रकाश भैया इंद्रियों से। आपने रूप को देखा, रूप के साथ ये संयोग जो आपका बना है ये बहुत सुंदर है, ये मेरा मित्र है, राजू भाई मेरे मित्र हैं। ये जो आपने बोला है किसके बल पर बोल पाए आप? नेत्रों से देखते नहीं तो बोल पाते। तो जितना भी संयोग संबंध है सारी इंद्रियों से बनता है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कि पहले आप संयोग संबंध को समाप्त कर दो। संयोग संबंध समाप्त हुआ तो आप जितेंद्रिय बन जाओगे। संयोग संबंध समाप्त हुआ आप जितेंद्रिय बन जाओगे।
और जितेंद्रीय अवस्था मिल गई, उसके बाद अब संश्लेष संबंध को समाप्त करना है। अब संश्लेष संबंध को समाप्त करना है, और संश्लेष संबंध जब समाप्त होता है तो जित मोह अवस्था मिल जाती है। कौन सी अवस्था मिलती है? जित मोह। संयोग संबंध समाप्त होने पर जितेंद्रीय अवस्था मिलती है, और संश्लेष संबंध समाप्त होने पर जित मोह अवस्था मिलती है। भाव रूप में और द्रव्य रूप में सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। कठिन तो नहीं हो रहा है? कोई बात नहीं, कितना भी कठिन लो कि 3 संबंध याद रखना है हमेशा। तादात्म्य संबंध, संश्लेष संबंध और संयोग संबंध, ये 3 संबंध याद रख लेना। आत्मा और ज्ञान का कौन सा संबंध है? आत्मा और ज्ञान का कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध। शरीर और आत्मा का कौन सा संबंध है? और आपके मित्र, पिता पुत्र आदि कौन सा संबंध है? ये भारत देश हमारा है, कौन सा संबंध है? कितने ज्ञानी हो गए। अब देखो माँ, अब हमें अपने आप को पास लाने का, अपने पास लाने का है। अब अपने पास हम कैसे लाएंगे? महावीर भैया चिंचवाड़े जी ये भारत से विदेश यात्रा की ले गए, और ये पहुँचे दुबई। दुबई पहुँचे, और दुबई में इनसे पूछा किसी व्यक्ति ने कि आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? उत्तर क्या दिया? हाँ महावीर भैया कहाँ से आए हैं? भारत से आए हैं। ठीक। अब और पूछ रहे हैं, भारत में कहाँ से हैं आप? कौन से प्रांत से हैं? महाराष्ट्र प्रांत से हैं। महाराष्ट्र प्रांत में आप कौन से ज़िला से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? अच्छा, सांगली ज़िला में आप कौन सी तहसील से हैं, कौन से ब्लॉक से हैं? अच्छा, मिरज ब्लॉक में आप किस गांव के हैं? नांदरे गांव में आप किस गली के हैं? और चिंचवाड़े गली में आपका मकान नंबर कौन सा है? 1000 वाले घर जो नंबर है आपका, उस घर में आपका कमरा कौन सा है? पीछे वाले कमरे में आप हैं, उस कमरे में आपका स्थान कितना है? कितना है? उस कमरे में आपका स्थान कितना है? नहीं पकड़े। आप मंदिर में बैठे हो, मंदिर में आपका स्थान अभी कितना है? जितने में आप बैठो ना उतना ही स्थान आपका है। ऐसे ही आप कमरे में हो, कमरे में जितने स्थान पर आप हो उतना ही स्थान आपका है। अब देखो कहाँ से हम कहाँ पहुँच रहे हैं, और आप बोले जितने में हम खड़े हैं उतना स्थान हमारा है। हाँ, अब बताओ आपका स्थान कहाँ पे? तो फिर आपने बोला शरीर में, हम शरीर में हैं, ये आपका मूल स्थान है। संयोगों से फिर हम संश्लेष के पास आए, और संश्लेष के बाद फिर हम अपने तादात्म्य में आ पाए। सबसे पहले संयोग का त्याग होता है। हम लोगों ने घर बार छोड़ दिया, संयोग का त्याग किया है। सबसे पहले संयोग संबंध का त्याग होता है, उसके बाद संश्लेष संबंध का त्याग होता है, और जैसे संश्लेष संबंध का त्याग हुआ तादात्म्य जीव का प्रवेश हो जाता है। अब तो समझ में आ गया आप सब कहाँ से हो, आपका कितना स्थान है? कितना स्थान है? कितना स्थान है आपका? जितना शरीर है उतना ही आपका स्थान है। बाकी 3 लोक में आपका कोई स्थान नहीं है। इसलिए अब नहीं कहना कि नांदरे हमारा गांव है। समझ में आ रहा है?
संयोग संबंध, संश्लेष संबंध और तादात्म्य संबंध। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, स्पर्शन संबंधी रोग, रसना संबंधी रोग, घ्राण संबंधी रोग, चक्षु संबंधी रोग और कर्ण संबंधी रोग। ए माँ, ये रोग किस में है? संयोग में कि संश्लेष में? रोग किस में है? रोग किस में? संयोग में कि संश्लेष में? आपको क्या हुआ? दिखना कम हो गया, दिखना कम हो गया, सुनना कम हो गया, और बुखार आया तो स्वाद भी कम हो गया, और थोड़ी सांस की तकलीफ हो गई, सांस नहीं ले पा रहे हैं, और खुजली हो गई पूरे शरीर पे। ये रोग संयोग में हुआ कि संश्लेष में हुआ है? किस में हुआ है? संश्लेष में। लेकिन हुआ किससे है? संश्लेष में जितने भी विकार आ रहे हैं वो संयोग से आ रहे हैं। संयोग ना हो तो संश्लेष में विकार नहीं आ सकते, और संश्लेष में विकार हैं, इसलिए तादात्म्य में आपका प्रवेश नहीं है। आप उपचार करते हो, रोग को नाश करते हो। कोरोना आया, कोरोना आया कि नहीं आया था? तो जैसे ही कोरोना आया तो कोरोना कहाँ से प्रवेश कर रहा था? कहाँ से प्रवेश कर रहा था? नाक से ना, तो इसलिए तो मास्क लगाया। आंखों से प्रवेश नहीं करता, वो आंखों से प्रवेश नहीं कर रहा था, वो नाक से प्रवेश करता, मास्क लगा लिया। क्यों? क्योंकि जो कोरोना के कीटाणु हैं वो हमारे नाक छिद्र के माध्यम से हमारे फेफड़े में जाते हैं, और फेफड़े में जा कर के वो अपना स्थान बनाते हैं और हमारे फेफड़ों को नष्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। कहाँ से प्रवेश किया? घ्राण से प्रवेश किया। अब घ्राण से प्रवेश कर रहे थे तो आपने अपनी रक्षा के लिए क्या किया? क्या किया? मास्क लगा लिया। और पीछे दादा बैठे हैं, पाचौरी कौन है? वो दादा एक ऐसा सेंट लगाते हैं। तो हमने पूछा ऐसा सेंट क्यों लगाते आप जिसको सामने वाले लोग सहन नहीं कर पाएँ? तो उन्होंने बताया कि ये सेंट हम इसलिए लगाते हैं कि इस सेंट लगाने से कीटाणु हमारे पास नहीं आते हैं। कीटाणु नहीं आते, वो कीटाणु नहीं आएंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। कीटाणु नहीं आएंगे, हम बीमार नहीं होंगे। यानी कि पहले संयोग संबंध से अपने संश्लेष को सुरक्षित करना पड़ता है। इसलिए मुनिराजों को कहा कि आपको इंद्रिय विषयों में नहीं जाना है, उसके लिए आपको स्वाध्याय आदि करना पड़ेगा, ध्यान आदि साधना करनी पड़ेगी। पहले आप संयोग संबंधों से अपनी दृष्टि को दूर करो। संयोग संबंध से आपकी दृष्टि दूर होगी तो संश्लेष में कोई प्रभाव नहीं होगा, संश्लेष में कोई विकार नहीं होगा, तो तादात्म्य में भी कोई विकार नहीं आएगा। रोग कैसे आया? कैसे आया? जितने भी रोग आते हैं, आते कैसे हैं? कैसे आते हैं? कैसे आते हैं? संसार कैसे है? संसार कैसे है? संयोग से। संयोग से। अब सर्दी हो गई, गले में जो टॉन्सिल हैं वो फूल गए, गले में वो कांटे आ गए। किससे आए? किससे आए? अब क्या किया? पाइनएप्पल के ऊपर पानी पी लिया, और मौसम है बारिश का। अब पाइनएप्पल के ऊपर पानी पी लोगे तो गले में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? संयोग में गड़बड़ है तो आपके संश्लेष में भी गड़बड़ होती है। संयोग संश्लेष को प्रभावित करता है और संश्लेष तादात्म्य को प्रभावित कर रहा है। विषय नया है कि नहीं है? और हम भी पहली बार बोल रहे हैं, हमें भी नया लग रहा है।
फीस भैया मोबाइल बज गया। संयोग, संयोग में ऐसा होता है कि आनंद भंग हो जाता है। जितने भी आनंद भंग हो रहे हैं सब संयोग के कारण हो रहे हैं। ये संयोग ना होता मोबाइल का तो बजता नहीं, और बजता नहीं तो उपयोग कहीं और जाता नहीं। मोबाइल बजा, बंद करने का हुआ, बंद करने का साइलेंट कर लेना है, अगली बार ना बज जाए। संयोग में विकल्प हैं। कोरोना आया, आ गया, लोग रोगी होने लगे, और रोगी होने के बाद फिर शासन ने क्या किया? शासन ने क्या उपक्रम किए थे? क्या लगा दिया था? क्या लगाया था? नहीं, वैक्सीन के पहले, जब तक वैक्सीन नहीं आई तो उसके पहले क्या कर दिया था? लॉकडाउन कर दिया था। क्या किया था? लॉकडाउन कर दिया था। लॉकडाउन कर दिया मतलब कि तुम संयोगी प्राप्त नहीं कर पाओ कोरोना के जीवों से, लॉकडाउन कर दिया। ऐसे ही सबसे पहले जो नियम आदि जो हैं ये लॉकडाउन है, तुम उनसे संयोग ही नहीं कर पाओ। संयोग नहीं होगा तो जो तुम्हारे अंदर संयोग के भाव बैठे वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। लॉकडाउन करना पड़ेगा। जब तक औषधि तैयार नहीं हो रही तब तक लॉकडाउन। और फिर खोज की जा रही है, औषधि तैयार की जा रही है कि भैया रोग को कैसे नष्ट किया जाए। ये जो रोग है ये कहाँ कहाँ आक्रमण करता है, शरीर के कौन से हिस्से पर आक्रमण करता है। खोज की, गले में, छाती में, फेफड़ों में आक्रमण करता है। अब इसके लिए औषधि कौन सी तैयार की जाए, तो अनेक लोगों ने औषधि तैयार की। सब ने अपने अपने उपाय बताए। बाबा रामदेव जी कह रहे थे हाँ सांस लो, सांस छोड़ो, प्राणायाम करो भैया, सांस लो, सांस छोड़ो, अपने फेफड़ों को में हवा भरो, रोग नहीं आएंगे। भाई अपने हिसाब से बता रहे थे बाबा जी। और पतंजलि उनकी चल रही थी दुकानदारी, उसमें भी उन्होंने औषधि बता दी, भाई ये खाओ, ये पियो, ये काढ़ा लियो। और उस समय जैनी लोग बड़े खुश हो गए थे। क्यों खुश हुए थे? एक हमारे यहाँ श्वेतांबर परंपरा, वो बड़ी खुश हो गई थी। बोले हम तो पहले से पट्टी लगाते आ रहे थे। और हमारे यहाँ तत्व सूत्र है जिसमें जीवाधिकरण का भेद जो बताया है, तो वह सूत्र कहता है कि कभी किसी के कपड़े नहीं पहनना चाहिए और कभी किसी के झूठे को नहीं खाना चाहिए। माँ आप लोग चम्मच से खाते हो क्या? कौन कौन चम्मच से खाता है? एक दूसरे को देखते हैं, जम्बू भैया एक दूसरे को देखते हैं। अगर तुम हाथ उठाओ बहन जी तो हम भी हाथ उठा लेंगे, अगर तुम नहीं उठा रहे तो हम भी नहीं उठाएंगे। राव साहब जी चम्मच से खाते हो? नहीं खाते, हाथ से खाते हो। और हाथ से कैसे खाते हो बताना एक बार। ऐसे लिया, 5 उंगली मुंह में, हैं? ऐसे खाते क्या? और थोड़ा नीचे चले जाओ ना, भारत के दक्षिण कर्नाटक में चले जाओ, तमिलनाडु में कैसे खाते? कैसे खाते पीयूष भाई? हाँ, हम लोग कर्नाटक में बिहार कर रहे थे, मैसूर से निकले तो वहाँ एक धर्मशाला में रुके, तो वहाँ पर कुछ लोग भोजन कर रहे थे। चावल और क्या रहता उसमें? सांभर। हाँ, ऐसे मिलाया, उल्टी नहीं करना है कोई, ऐसे मिलाया, हाँ पूरा ऐसा हाथ चाटते हैं। दादा सही है कि नहीं? ऐसा है, वो लोग ऐसे खाते हैं पूरा हाथ चाट लेते हैं, जहाँ तक उनका सार बहा है वहाँ तक पूरा चाट लेते। नमकीन आता स्वाद भैया। आप देखना, पसीना आपका आ रहा हो और पानी पीना और वो अंदर चले जा, फिर देखना नमकीन नमकीन स्वाद आता है। जितना नमक का स्वाद नहीं आता उसका पसीने का आता है। तो कैसे खाते आप लोग? जब वो भैया आप कैसे खाते हैं? हम लोग तो देखो कैसे खाते हैं, ऐसे लेते हैं और ऐसे मुंह में उंगली नहीं लेके जाते। कुछ लोगों की आदत रहती है मुंह में उंगली ले जाने की, ले जाते ना।
मुंह में उंगली नहीं ले जाना चाहिए, और चम्मच से तो खाना ही नहीं खाना चाहिए। क्यों? चम्मच से खाते हो। और तो और प्रेम बढ़ाने के लिए राजू भैया, प्रेम बढ़ाने के लिए क्या करते, 2 लोग खाने वाले और 1 चम्मच, अब वो खा रहे हैं, उनके मुंह में गई, उनकी लार उस चम्मच में आ गई, फिर वो निकाली, फिर उनने उठाई, उनने उनकी लार खा ली साथ में। करते कि नहीं करते? प्रेम बढ़ रहा है, प्रेम नहीं रोग बढ़ रहा है। और स्वाद बढ़ रहा है, कहते स्वाद बढ़ रहा है। और आप स्वयं अकेले चम्मच से खा रहे हो, अब चम्मच उठाई, ले गए मुंह में, लार आई, फिर वो चावल में मिलाई, फिर खाई, फिर चावल में मिलाई, फिर खाई, फिर चावल में मिलाई। बताओ माँ, आप लोग अपनी लार खाते हो? खाते कि नहीं खाते? इसलिए कभी भी भोजन चम्मच से नहीं करना चाहिए। भोजन करो हाथ से, थोड़ा थोड़ा उठाओ, और उंगलियों को भी अपने मुख के अंदर मत ले जाओ, मुख के अंदर मत ले जाओ। अगर हमारे धोखे से मुंह के अंदर उंगली चली गई तो हाथ धोना पड़ता है। रमेश भैया कैसे खाते? चम्मच से, हाथ से? चावल भी हाथ से खाते हो? हाथ से ही खाना, उंगलियां अंदर ले मत जाना, वरना इतना स्वादिष्ट बनाया आपकी बहू ने कि उंगलियां चाट रहे हैं। हाँ, और माँ जबलपुर की हमने एक बार बताई थी ना, कुत्ते वाले, कि वो कढ़ाई बाहर रख देते, वो कुत्ते आते बस चाटते हैं, अब वो पूरी साफ हो जाती है, उसमें फिर से मावा बनना शुरू हो जाता है। इसलिए कभी भी उंगलियों को अंदर नहीं ले जाना चाहिए भोजन करते समय। भोजन करो, और जितना अच्छा हो उतना हाथ कम गंदा होना चाहिए। आप दोनों हाथ से खाते कि एक हाथ से खाते हो? हाँ, एक हाथ से। और इस हाथ का क्या करते हो? रेस्ट करता है ये हाथ। अब देखो कुछ लोग स्टैंडर्ड बड़ा बीच में, तो कैसे करते थे? थाली है, थाली में रोटी रखी है, अब रोटी को वो एक हाथ से तोड़ते हैं। अभी दूसरा हाथ भी प्रयोग नहीं करते कुछ लोग, तो एक हाथ से तोड़ रहे हैं, स्टाइल दिखाते हैं। हाँ, और अच्छा लगता है कि नहीं लगता? और टाइम बर्बाद करते दिखाने के चक्कर में। बढ़िया आराम से 4 गिलास बना लो रोटी के और ले लो, बढ़िया है। काय को इतना टाइम वेस्ट कर? अब इतना सा टूटता कितना है, इतना सा, उतना सा ना खाते हैं। आप लोग चाय कौन कौन पीता है? छुड़वाएंगे किसी का नहीं है, लेकिन बता दो चाय कौन कौन पीता है? कैसे पीते हो चाय? नहीं, एक ही टाइम पीते हो। मान लो आप वो अपना एक है ना चाय की दुकान है इधर पे, क्या नाम, सुमित की चाय की दुकान है कि नहीं? तो उसकी दुकान पे आप चाय पीने गए, तो चाय पीने आप गए तो चाय कैसे पीते हो? चाह, महाराष्ट्र की चाह, तो कैसे पीते हो? इतनी सी चाय होगी, इतनी सी चाय, लेकिन कितना टाइम लगा देते? फैशन के चक्कर, स्टैंडर्ड थोड़ा सा। एक बार की भी चाय नहीं थी वो, एक बार में अंदर चली जाती, लेकिन कितना टाइम लगा तुम्हारी भैया? आप तो एक बार में झटक जाते, घर में एक बार में, बाहर नहीं पीते? नहीं, कभी मौका पड़ा तो कैसे लेते हो? अब एक क्या है ना सिस्टम है, प्लेट साथ में आएगी, उसमें कप रखा रहेगा, थोड़ा लेंगे, हाँ फिर रखेंगे, फिर थोड़ा बकते आएंगे, 3-4 बातें कर लेंगे, फिर और जब तक मक्खी आएंगी थोड़ा वो भी चूस लेना, उसको थोड़ा स्वाद मिला दे मक्खी भी। हाँ, और बेचारी नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, 5 मिनट में तो ठंडी नहीं पड़ती ना। तो उसमें मक्खी आई, और मक्खी कहाँ से आई थी? कहाँ से उड़कर आई थी? टट्टी पे बैठ कर आई थी, और महाराष्ट्र में रोड पे टट्टी कर दे अब उधर से उसमें बैठ कर आई, और वो उसके पैरों में मल लगा हुआ था, और क्या किया आपने? धीरे धीरे लेते वो आई, उसमें बैठी, स्वाद उसने दे दिया, और फिर आपने फिर पी। आहा, स्वाद, आज तो चाह बहुत टेस्टी है। सही है कि नहीं?
इसलिए कभी भी भोजन करो तो चम्मच से नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए जितने भी ये लोग हैं सब अंदर अंदर चम्मच छोड़ दो, हैं, ठीक है। और चमचा भी नहीं लेना, मन्ना चम्मच छोड़ी चमचा ले लिया। अब आज जैसे एक बार प्रश्न कर रहे थे तो एक बच्चे को बोला कि सिगरेट बीड़ी नहीं पीना, पहले बीड़ी का बड़ा ज़माना था तो बीड़ी नहीं पीना, तो उसने क्या किया, सिगरेट पीना शुरू कर दिया। और एक बार क्या हुआ, चाय नहीं पीना तो उसने कॉफ़ी पीना शुरू कर दिया। तो जगत बड़ा विचित्र है, चम्मच से मना के चमचा से खाने लगे। सही है। तो कैसे खाना है आपको, और हाथ को कहाँ तक ले जाना है, मुंह तक, बस गिलास उधर रख जाए, ये अंदर ना जाए। अब कुछ लोगों की आदत रहती है, वो खाते ना तो पूरा अंगूठा अंदर तक ले जाते, घुसे थे अंदर, घुस जा अंदर, अंदर घुस जा। हाँ, आप लोगों ने जितना नहीं देखा उतना हम लोगों ने देखा है। और आप एक काम करना, अब कहीं शादी वगैरह में जहाँ भोजन हो रहा हो ना, वहाँ देखना, इधर पे जब भोजन होगा तो देखना आप लोग कैसे खा रहे हैं। आप जम्मू भैया क्या देखा, एक जन ऐसे खा रहे थे और अंगूठा से अंदर डाला और ऐसे अंदर डाल रहे हैं। खीर भी हाथ से ही खाना है, जैसे हम लोग खाते कि नहीं खाते, ऐसे ही तुमको खाना है। हाँ, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा लेके खा लो। खाना कैसे है कि पी भी तो सकते हैं खीर को, उसमें दूध मिला देना, जैसे हम लोग को दूध दिला के पिला देते ऐसे पी लेना। सही है कि नहीं। देखो, खाने की बात करो तो सब बातें करने लगे। अब खीर कैसे खाना है बता दें। कल एक काम करना, सिद्ध सागर जी को खीर चला देना, जैन साहब को चला देना और देखना वो कैसे ले रहे हैं, फिर आपको भी ऐसे कर लेना, ठीक है। हाथ में नहीं खाना, ये थाली समझ लेना, ऐसा वो कैसे ले रहे हैं ऐसे, तो ऐसे आपको ले लेना है, ठीक है। ये सब क्यों आया, कोरोना आया तो जैनी लोग बड़े खुश हो गए, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे गर्म पानी पीना चाहिए, एक दूसरे के कपड़े पहनना नहीं चाहिए, डिस्टेंस ज़रूरी है, 2 गज की दूरी, कुछ ऐसे चलता था ना, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी हो, मास्क जरूरी हो। ये तो जैन दर्शन पहले से कह रहा था, तो बड़े लोग जैनी खुश हुए। देखो, हम तो पहले से कह रहे थे। खुशी मिलती है। लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन कब तक, जब तक औषधि नहीं आई, और जैसी औषधि आई, औषधि लगना शुरू हुई, लॉकडाउन भी बंद कर दिया। तो पहले रोका जाता है, पहले रोका जाता है। अब जैसे इधर पे कोई नया पुल बनाना हो नदी पर, तो क्या किया जाता है पहले, राजू भैया, नया पुल बनाना है तो पहले क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, पानी को पहले रोका जाता है, और रोकने के बाद और ऐसे मौसम में पुल बनाया जाता है कि बरसात का समय ना हो। पहले पानी को रोका जाता है, उसके बाद पुल बनाते हैं, पुल बनने के बाद बहाया जाता है। पहले रोका जाता है, आपको तैयार करना है कुछ तो पहले रोकना पड़ेगा। पहले आपको इंद्रिय विषय भोगों को आपको साक्षी भाव में लाना है, यानी कि कर्म करते हुए भी अकर्म भाव को प्राप्त करना है, तो पहले आपको रोकना पड़ेगा। ये बहुत गहरा विषय है, बहुत गहरा विषय है। कैसे कि छत पर हम, वो नई छत बनी ना जो कमरे के ऊपर, उधर पर वो नया, तो छत को पाइप बना था, तो पाइप को क्या कि कारीगरों ने पाइप को बंद कर दिया, सेट कर दिया, लेकिन उसको सूखने के लिए 2-3 दिन 4-5 दिन चाहिए थे, तो उन्होंने कहते पाइप को बंद कर दिया, बोरी लगा दी, खोला नहीं उसको। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही थी, और बारिश होती पाइप सेट नहीं होता तो पाइप भी पूरा उसके साथ पानी गिरता और पानी के साथ बह जाता, तो उन्होंने पानी को रोक दिया।
कि पाइप पहले मजबूत हो जाए, सेट हो जाए, उसके बाद बहने दो, पाइप का कुछ नहीं होगा। ऐसे ही पहले हमें नियंत्रण करना पड़ता है आत्मा के जो इंद्रियों के विषय हैं उन पर पहले नियंत्रण करना पड़ता है। नियंत्रण करने के बाद फिर हम सहज हो जाते हैं। सहज का मतलब अनंत अवस्था, जिसमें हम चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन पाप का आश्रय, पाप का बंध नहीं होता है। पहले नियंत्रण, उसके बाद गीता में जो योग की बात की है कि कर्म करते हुए भी अकर्मण्य स्वभावी है, तभी वह जीव संसार में रह करके आध्यात्मिक रह सकता है। और समुद्र के जैसे, समुद्र में माँ जिंदा आदमी जाएगा तो क्या होगा बताओ? समुद्र में जिंदा व्यक्ति चला गया तो क्या होगा? डूब जाएगा। और कोई ने मरा व्यक्ति, मरी लाश को, सबको समुद्र में फेंक दिया तो क्या होगा? तैरता रहता है, ऊपर रहेगा, फेंक देगा। और जिंदा अगर संसार के विषयों में डूबेगा तो वो डूब जाएगा। और मृत यानी कि इंद्रिय विषयों से विरक्त जीव संसार में रहेगा तो वो ऊपर तैरेगा और संसार से पार हो जाएगा। इसलिए संसार में रहो, इंद्रिय विषय भोगों से विरक्त रहो तो आप ऊपर रहोगे, और इंद्रिय विषय भोगों में रक्त रहोगे तो संसार में डूबे रहोगे। और आपका समय हो गया। शेष आगे विचार करें। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की